सो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अगर हमें कोई आंट या मॉस्किटो बाइट कर जाए तो हमें इतनी इरिटेशन क्यों होती है? या फिर अगर हमें कभी कोई बहुत ज़्यादा ऑयली सामान खाने के लिए मिल जाए टेस्ट टेस्ट के चक्कर में, जैसे समोसा, छोले भटूरे, तो हमें थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल तो वैसे ही कुछ भी प्योर नहीं है, तो एसिडिटी तो नॉर्मल चीज़ है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी ये सोचा है? और घर में सबके कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, इनो पी लो। इनो वाई, क्यों? ऐसा क्यों पीना है? एसिडिटी हुई, इनो पी लो, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब कि इनो बेस है। ओ ये, यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। एसिड रिएक्ट्स विद बेस गिव्स अस सॉल्ट। ओके, ये मतलब न्यूट्रल कर देगा इसको। ओके, मतलब उसी चीज़ को समझने के लिए कि ये कैसे करेगा, क्यों करेगा, किस लिए करेगा, उस चीज़ को समझने के लिए आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आपका बहुत प्यारा सा चैप्टर है, बहुत प्यार से पढ़ते हुए स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर 10th क्लास में अच्छा खासा वेटेज लेके जाता है, लाइक 7 to 8 to 9 मार्क्स। तो हमारे लिए तो बहुत मार्क्स हैं वो, इसलिए। और कुछ क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसकी एक्टिविटी से। एक्टिविटी तब समझ आएगी जब आप पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे। तो लेके प्रभु का नाम करते हैं हम स्टार्ट हमारा न्यू चैप्टर आज के लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट। सो एसिड एंड, सबसे पहले बात आती है कि हमारे पास एसिड्स क्या होते हैं। व्हाट आर एसिड्स? एसिड किसे कहा जाता है? अगर हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में बोले, तो अगर किसी भी, अगर घर में बड़े जो आई थिंक बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है उनसे पूछे, या फिर घर में मम्मी पापा से बोले कि मम्मी एसिड क्या होता है, वो क्या बोलेंगे? बेटा नहीं, इसका नाम मत लेना, छोटे बगर, अगर हम छोटे होते हैं तो इसका नाम मत लेना, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ऐसा क्या चीज़ है? एसिड है क्या? एसिड बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं टेस्ट में, सोरिन टेस्ट होते हैं। अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। ये हमने बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 6 7 8 लाइक दैट्स क्लास से। लिटमस पेपर क्या है भाई? कहाँ से आया लिटमस पेपर, क्यों आया? एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एल्गी होता है, और वो बनी होती है लाइकेन की। किसकी बनी होती है? लाइकेन की। ये जो लाइकेन है हमारे पास, इस लाइकेन से कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उस एक्सट्रैक्ट से हम एक पेपर बनाते हैं या एक सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? लिटमस कहते हैं। अभी जो लिटमस है हमारा क्या करता है, अगर हमारे पास ब्लू लिटमस होगा, अगर हम एसिड का टेस्ट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा? हमें रेड में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, यहाँ से आया लिटमस पेपर। ओके, समझ में तो आया आखिरकार कि लिटमस है क्या। पता ही नहीं लिटमस क्या होता है, लिटमस लिटमस करते रहते हैं। पता चला कि हमारे पास एक टाइप की एल्गी काई होती है, उससे हम यहाँ से, उसको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। उससे उसके एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, एक पेपर या सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो अगर ब्लू होगा तो रेड में। रेड क्या होता है? खतरे की घंटी। खतरे की घंटी मतलब एसिड। अगर खतरे की घंटी वाले कलर में चेंज करेगा, रेड कलर में चेंज करेगा तो एसिड है, नहीं करेगा तो वो बेस होगा। वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमारे पास नहीं आएगा। ओके, डन, समझ आया। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को डीएम कर दीजिए, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे मेरे को यूट्यूब पर नीचे कमेंट्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं सबके मैसेज देखकर एंड उस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, सो आगे हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एसिड्स और कैसे चेक कर सकते हैं? सपोज़ आपके पास कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले से कैसे बताओगे? अच्छा, फॉर्मूले से कैसे बताएंगे? फॉर्मूले से तो हम यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास लिखा हो सकता है HCl, हमारे पास लिखा हो सकता है H2SO4, हमारे पास लिखा हो सकता है HNO3, हमारे पास लिखा हो सकता है H2CO3, और हमारे पास लिखा होता है CH3COH। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में 5 एसिड्स पढ़े थे, ठीक है, जो मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। इनके अलावा कोई और एसिड आपकी क्लास में नहीं आएगा, आएगा तो उसको बाद में देखी जाएगी। फिलहाल के लिए CBSE के लिए 5 एसिड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, जिसको हम तेज़ाब कहते हैं। बहुत खतरनाक एसिड होता है ये मोस्टली आपको बैटरी में मिलता है, जो कि हमारे पास इन्वर्टर्स वाले बैटरी होते हैं। नाइट्रिक एसिड भी बहुत खतरनाक एसिड होता है। कार्बोनिक एसिड नॉट सो खतरनाक, हम पीते हैं क्या? हाँ, आप कहोगे ये पीते हैं, कार्बोनिक एसिड पीते हैं? दिमाग की बत्ती चली, चैप्टर के अंदर कुछ तो खतरनाक होने वाला है भाई। कार्बोनिक एसिड पीते हो? कैसे? कोल्ड ड्रिंक की फॉर्म में पीते हो बेटा। अब ये कोल्ड ड्रिंक पे फॉर्म में हम यहाँ पे ये पी रहे हैं, कैसे? कोल्ड ड्रिंक में होता क्या है, जनरली क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपके पास एक स्वीटेस्ट
वाटर होता है सिर्फ और कुछ नहीं होता। उसके अंदर ये गैस पास कराई जाती है, H2SO3 गैस की फॉर्म में पास कराई जाती है, तो वो क्या बन जाती है, कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, इसमें गैस आ जाती है। और गैस किसकी होती है, कार्बोनिक एसिड की। ओ, वो डाइल्यूटेड फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, हम कभी भी उसकी कंसनट्रेट फॉर्म पियेंगे थोड़ा सा लीवर पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा, इसलिए हम इसकी डाइल्यूट फॉर्म पीते हैं। अच्छा, ये बात है, ऐसा भी होता है क्या? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, CH3COH। अब ये CH3COH एसिटिक एसिड नॉर्मल विनेगर सिरका सबके घर में होता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा जिम वगैरह या अपने डाइट को ज़्यादा फॉलो करता है तो वो मोस्टली विनेगर सिरके वाला पानी सुबह सुबह ल्यूकवार्म वाटर पीता ही पीता है। अब अगर तुम कॉमनली सब में देखोगे, सबके पास, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, इसके पास भी H है, इसके पास भी 2 H है, और इसके पास भी 1 H है। ये वाला हम H काउंट नहीं करेंगे, क्यों, वो नेक्स्ट चैप्टर मैंने पहले ही बताया था क्यों नहीं करते। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमारे को देखना है कि H एसिड्स वो होते हैं जिसके पास H पॉजिटिव आयन हो। अगर इसको हम HCl को ब्रेक करेंगे तो टूटेगा H पॉजिटिव Cl। मैं यहाँ पर H2SO4 को ब्रेक करती तो वो हमारे पास किस में टूटेगा, 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में। अब तुम इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि तुमको ये बताना पड़ेगा कि बेटा ये कहाँ से आया। वैसे अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हें नहीं समझ में आता तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हमारे पास H2SO4 प्रेजेंट है, हमने 9th क्लास में सीखा था फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं। बहुत इजी ट्रिक समझा रही हूँ, अगर ये समझ ली तो ये सोचना कभी मार नहीं खाओगे चाप किसी भी कंपाउंड को तोड़ने के लिए, इन 12th क्लास तक नहीं मार खाओगे अगर कोई इस टाइप का कंपाउंड आ गया तो। H2SO4 हम कंपाउंड बनाते कैसे हैं, हम कंपाउंड बनाते हैं दोनों की वैलेंसीज को इंटरचेंज करके बनाते हैं। 9th क्लास में सीखा था, नहीं आज जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक चीज़ मेरी ध्यान से समझ लेना, क्या H के पास कुछ है, हाँ जी 2 है, तो मतलब यहाँ पर लिख दो 2। क्या SO4 के पास कुछ लिखा हुआ है, बोलोगे O के पास 4 है, नहीं, SO4 पूरे के पास ही मॉलिक्यूल होता है ना, इसके पास पूरे के पास कुछ लिखा हुआ है जी, नहीं 1 है, तो हम यहाँ 1 मान लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, किसके बीच में, वैलेंसीज के। मतलब कि H की वैलेंसी SO4 पे गई होगी और SO4 की वैलेंसी H पे गई होगी। ओके, तो मतलब H की वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी +1 और SO4 की वैलेंसी हमारे पास हो जाएगी -2। क्यों आया प्लस माइनस, आगे वाला हमेशा प्लस में, पीछे वाला हमेशा माइनस में। अभी फिलहाल के लिए याद रख लो बेसिक कॉन्सेप्ट, 9th क्लास के एक बार वीडियो देख लेना, तुम्हारे पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट। एटम मॉलिक्यूल वाला चैप्टर मैंने डाला हुआ है, उसको एक बार, एटम मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम मॉलिक्यूल का थोड़ा सा बीच का मिक्स पार्ट डाला हुआ है, वो थोड़ा सा मिक्सअप है, दोनों को मिला के है, उसको एक बार पढ़ लेना। सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसको बनाने के सब क्लियर हो जाएंगे। H2SO4 में टैग कर दूंगी नीचे, क्या नाम है, कौन सी वो वीडियो के अंदर आपके पास मिल जाएगा। मतलब H के पास 1 है तो यहाँ पर लिख देंगे 1। उसके बाद SO4 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2। SO4 के ऊपर चार्ज क्या आएगा, 2 निगेटिव। H कितने हैं, 2 हैं जी, 2। SO4 कितने हैं पता नहीं जी, 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास ये टूट गया, 2H पॉजिटिव और SO4 2 निगेटिव में। हम ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास H2SO4 कैसे बनेगा। एक बार समझ लिया है, दोबारा से देखना, हमने क्या किया था, एक बार दोबारा से रीगेन करना, उसको क्लियर हो जाएगा। 2H जी लिख दिए, उसके बाद में हमारे पास क्या जाएगा, SO4 2 निगेटिव। इसके पास कितने हैं, 2। ऐसे इसके पास कितना होगा, 1। इसके पास कितने होंगे, 2। इसके पास कितने होंगे, H, हाँ जी H है, तो इसमें ये हमारे पास सारे एसिड है। किसी इंसान के पास अगर H नहीं होने का तो वो एसिड नहीं होने का। कुछ कॉमन एसिड्स है हमारे पास, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, स्कॉर्पिक हो गया, कार्बोनिक हो गया, सिट्रिक हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, नाइट्रिक हो गया, ये हमारे पास हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस जगह में यूज़ होते हैं, पढ़ लेना एक बार, ऐसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड विनेगर, सिरका या बेकिंग सोडा हमारे पास बनता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C के लिए, कार्बोनिक एसिड से सॉफ्ट ड्रिंक बनती है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पेट में होता है। पेट में कैसे हो, पेट में, ये आप पढ़ोगे बायोलॉजी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस, टॉपिक इज न्यूट्रिशन। उसमें पता चलेगा कि हमारे पेट में कहाँ से आया भाई ये एसिड, इतना खतरनाक हमारे पेट में कैसे। नाइट्रिक एसिड फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स एक्सप्लोसिव्स, मतलब कि जो बॉम्ब वगैरह होते हैं उसमें यूज़ होता है, इसलिए मैंने कहा बहुत रिएक्टिव होता है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारी कार की बैटरी हो गया या फिर बैटरा हो गया, घर में यूज़ होने वाला, उसमें यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वाटर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है एसिड्स का, एसिड्स को कैसे क्लासीफाई करोगे। अब एसिड है तो भाई कुछ ना कुछ खतरनाक तो होगा, ये थोड़ी कि हम यहाँ पे बोलेंगे एसिड ओरिजिन के बेस पे, एसिड कंसंट्रेशन के बेस पे, एसिड स्टेट के बेस पे, एसिड स्ट्रेंथ के बेस पे। ओरिजिन कहाँ से आया, आई कहाँ से, क्यों आया, किधर से आया, मिला कैसे, किसको कहा एसिड, क्यों कहा। तो एसिड हमारे पास
दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। पहला हमारे पास आता है ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से होते हैं? सबने नींबू खाया है, हाँ जी खाया है। सबने टोमेटो खाया है, हाँ जी खाया है। सबने चींटी से कटवाया है, हाँ जी कटवाया है। सबने दूध पिया है, हाँ जी पिया है। सबने इमली खाई है, हाँ जी खाई है। सबने सिरका पिया है, हाँ जी पिया है। तो वही है एसिड। हाँ जी, क्या क्या बोला आपने? वो ये है एसिड, क्यों, कैसे? हाँ, जो हमारे पास सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, सिट्रिक एसिड होता है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स में। जो आपके पास इथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक, इसकी स्पेलिंग रहता है ACETIC। एसिटिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? सिरके में। अच्छा, और टोमेटो के अंदर जो मैंने अभी नाम लिया था उसके लिए, उसके अंदर कौन सा होगा? ऑक्सैलिक एसिड। टर्मरिंड के अंदर टार्टरिक एसिड। ओके, सोर मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड। मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड होता है हमारे, जब आप चींटी कट से कटवा लेते हो तब। ये हमारे पास फॉर्मिक एसिड होगा। फॉर्मिक का मतलब होता है मिथेनोइक एसिड। अभी मिथेनोइक इसका नाम समझ नहीं आ रहा बेटा, देख अभी याद कर ले। मिथेनोइक और एसिटिक, इनके नाम तो याद ही रखने पड़ेंगे। लेकिन ये इथेनोइक और मिथेनोइक क्या है, वो चैप्टर नंबर 4 में क्लियर होगा, क्योंकि वहीं पे ही आएगा कार्बन और कंपाउंड्स में इसका क्लासिफिकेशन खोल के। अभी फिलहाल के लिए याद कर लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम्स भी देने हैं। डन। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये नेचुरल, अभी तुम देख ही रहे हो, सब लैक्टिक एसिड दूध वगैरह इन सब चीज़ों से मिलता है, तो हमें पता ही चल गया कि यहाँ पर ये नेचुरली है। ये कभी भी कोई हमारे पास कोई हमने नहीं बनाया, हमारे पास नेचुरली मिलता है। ये सब जो भी सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो सब वीक होते हैं। हम उसको पी रहे हैं, खा रहे हैं, मतलब वो वीक है। जो हम खा नहीं सकते, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल नहीं होते, सारे नेचुरली अकरिंग मिलते हैं, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड हम बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बताया था HCl, अभी बताया था H2SO4, अभी बताया था तुम्हारे पास 5 है HNO3, अभी बताया था कौन सा वाला H2CO3। ये तो रट लो बेटा, CH3COH। कौन कौन से थे? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड कार्बोनिक एंड एसिटिक एसिड। इनको तो रटोगे तभी काम चलेगा, वरना नहीं चलेगा, ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये सब मैन मेड है, हाँ जी मैन मेड है। एसिडिक स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी स्ट्रॉन्ग है। डेंजरस है, हम इसको ऐसे नहीं पी सकते, ध्यान रखना, हम इसको ऐसे नहीं पी सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है, ये बहुत ज़्यादा जंक लगा देते हैं, मतलब कोरोसिव होते हैं, क्लोथ्स हैंड्स को जला देंगे, हमारे हाथ पर बहुत ज़्यादा। आजकल तो तुम लोगों को पता है भाई, कितना केस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदी बात है ये। हमें पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या हो सकता है, इसलिए हमें 10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत समझाया जाता है हर चैप्टर के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। इन 10th क्लास हम इतने मैच्योर हो जाते हैं कि हाँ, हमें सही गलत का पता चलना शुरू स्टार्ट हो जाता है। तो आजकल तो खैर बच्चे को पता है कि बेटा क्या सही है क्या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि किससे क्या हो सकता है। इसलिए नो एसिड अटैक्स, इसलिए कहा जाता है कि स्किन जल जाती है, वो बेचारा कहाँ जाएगा जब स्किन जल जाएगी। तो इसलिए एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, ठीक है। इसकी डाइल्यूट फॉर्म हम किसी भी लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं 10th 11th 12th में, लेकिन कभी भी एसिड बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा 95% एसिडिक जो हमारे पास होता है, वो तो हम कभी यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3, इसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, पी सकते हैं। विनेगर है, हम उसको पी सकते हैं, है वो मिनरली, लेकिन हम उसको पी नहीं सकते हैं। नेचुरल फॉर्म पी सकते हैं, आर्टिफिशियल नहीं, लेकिन इसकी आर्टिफिशियल भी पी सकते हैं। किसमें? क्या करके? डाइल्यूट करके, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, कंसंट्रेशन के बेस पे दो टाइप के होते हैं। अच्छे, एक एग्जाम्पल देके समझाऊँ मज़ेदार। कोई बंदा है सामने वाला, दो, एक कहता है मुझे कम चढ़ानी है, एक कहता है मुझे ज़्यादा चढ़ानी है। मतलब क्या? अल्कोहल, बियर, ठीक। क्या कहेगा? मुझे कम चढ़ानी है, ये कहेगा मुझे तो, क्या करेगा? बॉटल खोलेगा, कभी तो पानी मिला लेगा, कभी पानी नहीं मिलाने का, कहेगा 95% पीऊँगा, 5% पानी मिलाऊँगा, 5% वाटर मिलाऊँगा और 95% अल्कोहल। ये कहेगा ना जी, मैं तो 95% वाटर मिलाऊँगा और 5%, क्योंकि मुझे कम चढ़ानी है, अपनी बीवी से पिटना नहीं है, एसिड, 5% एसिड। जहाँ पे 5% एसिड होता है, पानी ज़्यादा होगा तो उसका कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं? डाइल्यूट। कम चढ़ानी है डाइल्यूट, ज़्यादा चढ़ानी है तो हम इसे क्या बोल देंगे? कंसनट्रेटेड। क्या बोलेंगे? कंसनट्रेटेड। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट,
तो हमारे पास यहाँ पे आएगा डाइल्यूट और कंसनट्रेट। कंसनट्रेट जो हमारे पास होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन डाइल्यूट इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। हमेशा हम भी जब भी उसको डाइल्यूट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पानी में हम यहाँ पे क्या लेंगे, वाटर लेंगे, और वाटर में ही एसिड को मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना, क्यों? पानी एसिड की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? पानी एसिड की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। बाहर ज़्यादा गर्मी तो निकालेगा, हीट तो निकालेगा, लेकिन वो डिज़ोल्व भी कर लेगा। अगर आप एसिड लोगे, पहले यहाँ पे एसिड लिया और यहाँ पे पानी डाला, तो वो आग लगा देगा, बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर देगा, इसलिए ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ। एसिड्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ जी, दो होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक कौन सा होता है? वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में अगर मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताऊँ तो बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। आपने देखा है नींबू को पानी में मिलता हुआ, लेमन को वाटर में डिज़ोल्व करा दिया, ठीक है, क्या ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा? हल्का सा ब्लरीनेस आ जाएगी, हल्की सी ब्लर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे HCl को वाटर में मिक्स करूँगी, HCl को वाटर में मिक्स करूँगी, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ पूरी क्लियर हो जाए, मतलब उसमें हल्की सी ब्लरीनेस ना रहे, जैसा था पानी वैसा ही हो जाए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, तो वो हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर कोई चीज़ ब्लर हो रही है, हल्की सी भी सॉल्यूशन में ब्लरनेस आ रही है किसी भी एसिड के डालने के बाद, तो वो हमारे पास होते हैं वीक एसिड। सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड, सारे ऑर्गेनिक क्या होते हैं तुम्हारे पास? वीक। और सारे के सारे इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यही हमारे पास है एसिड्स जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाए आयंस में, तो टूट जाए आयंस में, तभी तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व हो जाएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। सारे मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत डेंजरस है ड्रिंक करने के लिए। इसकी डाइल्यूट फॉर्म भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, HCl हो गया। और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड हमारे पास इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं होते हैं, हम इसकी डाइल्यूट फॉर्म पी भी सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, तो ये हमारे इनऑर्गेनिक है। ठीक, एसिड की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में अगर हम बात करेंगे तो आयोडोनिक एसिड, लिक्विड में हमारे पास बहुत सारे एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, और गैस की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास आएगा CO2। CO2 कैसे? CO2, हाँ जी, CO2 कैसे? CO2 नॉन मेटल है और ये क्या है? ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया? नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्या ये गैस है? SO2 हो गया, CO2 हो गया, SO2 हो गया, ये सब क्या है तुम्हारे पास? एसिडिक गैसेस है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला एसिडिक। ठीक, हाँ, आई थिंक तुम लोगों को यहाँ पे एसिड पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें जरा सी भी डाउट की गुजारिश नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ यहाँ पे मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, या मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर देना। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास क्या होता है? बेस। अगर आज मन नहीं है तो कल पढ़ लेना, या 5 मिनट का गैप लो उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन से आते हैं? बेस। व्हाट आर बेस? बेस क्या होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसिड्स के पास H पॉजिटिव आयन होता है, ऐसे ही अगर हमें एसिड और बेस में थोड़ा सा डिफरेंस पहचानना हो तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक एसिड जिसके पास H पॉजिटिव आयन है, एक बेस वो जिसके पास OH नेगेटिव आयन है। एक एसिड वो जो कैसे होते हैं? सोर होते हैं, और एक बेस वो जो कि बिटर, कड़वे होते हैं। एक एसिड वो होता है जो आपके पास क्या कर सकता है? जो रेड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर सकता है, और एक बेस वो जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर सकता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस दे दिए, कहा बताओ कौन सा एसिड कौन सा बेस, तो हम क्या करेंगे? हम पहले रेड लिटमस पेपर लेंगे। रेड लिटमस पेपर को फर्स्ट, ये हमारे पास A सॉल्यूशन है और ये हमारे पास B सॉल्यूशन है, दोनों में डिप करेंगे। अगर ये रेड लिटमस यहाँ पर जाके ब्लू हो जाता है, क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, तो मतलब ये हमारे पास क्या है? बेस है। अगर ये हमारे पास रेड वाला जो हमारे पास, अगर रेड वाला जो है वो रेड का रेड ही रहता है, अगर वो रेड का रेड ही रहता है, तो मतलब हमारे पास क्या है? एसिड है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना है तो बेस को लीजिए, और अगर रेड को रेड ही देना है तो एसिड को ले लीजिए। हम यहाँ पे ब्लू भी ले सकते हैं ताकि ब्लू रेड में कन्वर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आती है, हमें ये देखना था कैसा होता है, क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हमें पता चल गया। अगर हम किसी भी एसिड में कोई भी बेस ऐड कर दे तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक सॉल्ट बन जाता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है सब कुछ। वो मैंने तुम्हें बताया ही था कि कौन सा हमारे पास करता है। आई थिंक ये चीज़ यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि अगर ये न्यूट्रल कर रहा है तो न्यूट्रल क्यों कर रहा है? न्यूट्रल इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी? रिएक्शन हो रही थी। कौन सी? एसिड की बेस के साथ। यस। अब हमारे पास अगर हमने किसी भी बेस को
अगर हमने किसी भी बेस को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, किस में डिसॉल्व कर दिया, वाटर में, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेट इज कॉल्ड एल्कली। क्या कहते हैं, एल्कली। अच्छा, एल्कली भी कहते हैं क्या, हाँ जी बेटा, एल्कली कहते हैं। जब किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो उसे एल्कली कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि सारे के सारे एल्कली, सारे के सारे एल्कली बेस होते हैं, पर सारे बेस एल्कली नहीं होते। क्यों नहीं होते, सारे बेस पानी में नहीं घुलते हैं, सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन में आया भी हुआ है क्या, कि ऑल द एल्कलीज आर बेसिस, यस ऑल द बेस आर एल्कली, नो दिस इज नॉट, कि बेस एल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, कुछ ही डिसॉल्व हो सकते हैं, सारे नहीं होते। इन चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास कुछ बेसिस है जो पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, MgOH का होल ट्वाइस। कैसे, Mg के ऊपर चार्ज क्या होता है 2 और OH के ऊपर क्या होता है 1, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, तो Mg का पहुंच गया इस पर और OH क्या आ गया इस पर, तो Mg पे 1 और OH M1 हम दिखाते नहीं, इसलिए। अमोनियम का फॉर्मूला क्या होगा, NH4OH होगा। क्या होगा, NH4OH होगा। और हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। और क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो ये हमारे पास कुछ बेसिस है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वाई क्वेश्चन में आएगा, वाई NH3 इज अ बेस। NH3 एक बेस क्यों है, बताओ क्यों है NH3 बेस। NH3 इसलिए बेस है क्योंकि N के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले मुझे ये बताओ। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा, नाइट्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो आता है 2 5, ठीक। 5 में से इसकी वैलेंसी कितनी है, 3, ठीक है, ओके। 5 इलेक्ट्रॉन में से वैलेंसी कितनी आ गई, 3, तो हम 3 को तो शेयर करा देंगे, 3 तो हम शेयर करा देंगे, बचे कितने, 2 के इसके पास एक्स्ट्रा बचे रह जाएंगे, तो 3H यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दिखेगा इसके ऊपर कोई भी H पॉजिटिव आयन आ रहा है तो ये लोन पेयर्स क्या है, ये निगेटिव चार्ज। जो भी हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो निगेटिव चार्ज का काम करते हैं, क्या करते हैं, निगेटिव चार्ज का काम करते हैं। और मैंने क्या बोला इन्हें, लोन पेयर। क्या होता है लोन पेयर, व्हाट इज लोन पेयर, जो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जब वो फर्स्टली बनते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। तो ये हमारे पास लोन पेयर्स हैं, बाद में पहले से ही कर जाए, पहले कर नहीं करते तो हम उन्हें क्या कहते हैं, लोन पेयर्स। ये लोन पेयर इसके ऊपर अटैक करेंगे, निगेटिव हमेशा अटैक करता है, पॉजिटिव कभी अटैक नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि निगेटिव वाला भूखा होता है, माइनस वाला भूखा होता है हमेशा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा, या फिर H अटैक करेगा, प्लस वाला है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अटैक करेगा कोई भी किसी के ऊपर, जैसे भी अटैक करेगा, अटैक करने के बाद क्या बनाएगा, NH4 इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू बेसिस न्यू डेफिनेशन, पुरानी डेफिनेशन क्या थी, इसके पास OH नेगेटिव है, और न्यू डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जो H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, वो क्या होगा, बेस होगा, क्या होगा, बेस होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो क्लियर हो ही गया हमारे को सब कुछ, ये सारी की सारी वो रिएक्शन हमने कर ही ली है। कॉमन बेसिस है हमारे पास कुछ, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कहाँ यूज़ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ग्लास क्लीनर में के लिए यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, वो जो हमारे पास वो बनाए जाते हैं मोर्टार्स, मूर्ति वगैरह, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस POP बनाने में यूज़ होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एंटासिड्स में यूज़ होता है। सोडियम का बाइकार्बोनेट हमारे पास लगभग क्या नाम है, उसमें बेकिंग सोडा में यूज़ होता है। जैसे कि अगर किसी भी, सस्ता इनो भी कहते हैं इसको हम, अगर हमें किसी को भी बहुत ज़्यादा गैस बनी हुई है, एसिडिटी बनी हुई है, तो हम एसिडिटी के लिए क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो बेस हमारे पास घर में इनो नहीं है, तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट को ही, जो सोडा होता है घर में, उसको पानी में डिज़ोल्व करो और पी जाओ हल्का सा नमक डाल के, तो बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देता है सब चीज़ों को, ठीक। और क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट डिटर्जेंट, जो हम घर में कपड़े अपने बदबू वाले कपड़े धोते हैं उसमें, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रेन क्लीनर वगैरह में, जो ट्रेन नहीं होती, डिचेस होती हैं, कई बार चोक्ड हो जाती हैं, आगे नहीं जा पाता उसमें से जो भी गंद होता है, तो हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। एक पाउडर भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है वो, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड ब्लीच की तरह यूज़ होता है। टाइप ऑफ, जैसे हमने वहाँ टाइप पढ़े वैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग और वीक, वही सेम कहानी। जो कंप्लीटली आयंस में टूट जाए, जो कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएट हो जाए, वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग। और जो नहीं टूटेगा वो कौन सा होगा,
कौन सा होगा? वीक। कौन सा होगा? वीक। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम, तो ये हमारे पास कौन से हैं? वीक है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग की बात करें तो जो हमारे पास कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक, स्टेट देखें तो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड होता है, पानी लिक्विड होता है, गैस NH3 मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है सॉल्ट्स। आप कहोगे आय हाय क्या मज़ेदार है चैप्टर, एकदम मस्त चल रहा है। व्हाट आर सॉल्ट्स? सॉल्ट्स किसे कहा जाता है? सॉल्ट्स किसे कहते हैं? सॉल्ट्स नमक को नॉर्मल फॉर्म में, हाँ न्यूट्रल कंपाउंड है, एसिड प्लस बेस, हमें क्या बोलेंगे? सॉल्ट बोलेंगे। एसिड और बेस को हम क्या बोलेंगे? जब भी वो रिएक्ट करेगा तो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? सॉल्ट बोलेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या करा, हमारे पास समर्स आ रखी, वो विंटर्स आ रखे हैं, ये हमारे पास क्या है? कोई ना कोई ओशियन है, कुछ भी है। ठीक है, वो खारा पानी जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर नहीं है, वो बहुत गंदा खारा पानी है। खारे पानी में हमारे पास क्या होता है? HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH। अभी क्या टाइम है? विंटर का। जैसे जैसे समर आएगी, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है इसमें, जैसे जैसे समर्स आनी स्टार्ट होगी, पानी यहाँ से उड़ना, पानी मतलब H और OH, HOH क्या बनाएगा? H2O। H कितने हैं? 2। H कितने हैं? 2। और O कितना है? H2O बनाएगा, उड़ जाएगा, बचेगा क्या? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, नमक बन गया, सॉल्ट बन गया। इसको फिल्टर कर लिया जाता है और हम खा लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉल्ट इस तरीके से बनाया जाता है, सॉल्ट को हम ऐसे बनाते हैं। अब सॉल्ट को हम कुछ तरीके से क्लासीफाई भी कर सकते हैं। कैसे क्लासीफाई करेंगे हम सॉल्ट को, उसको देख लेते हैं। हम सॉल्ट को क्लासीफाई करते हैं फैमिलीज़ ऑफ सॉल्ट में। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन की फैमिली, क्लोरीन की फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल सल्फेट फैमिली, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपके पास कार्बोनिक फैमिली। कार्बोनिक फैमिली, ये क्या क्या पढ़ा रहे हो मैम? कार्बोनेट क्या मतलब? क्लोरीन का मतलब NaCl, KCl, ClCl वाले, SO4, Na2SO4, K2SO4, SO4 वाले। कार्बोनेट मतलब कि K2SO4, K2CO3 और Na2CO3 और MgCO3, मतलब CO3 मतलब अच्छा, जैसे मेलिता फैमिली हो गई, अरोड़ाज हो गए, वर्माज हो गए, कालराज हो गए, ऐसे करके हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? ये सेम वाले, मतलब कि सेम टाइप के होने चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन आया हुआ है हमारे बोर्ड एग्जाम में। बोलते हैं बताओ विच ऑफ द सॉल्ट बिलोंग्स टू द फैमिली। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था NaCl, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, 2024 में आया था। एक बार चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर, आई थिंक फर्स्ट या थर्ड होगा। NaCl हो गया, या फिर हमारे पास हो गया NaCl, KCl, MgSO4। क्या ये हमारे पास फैमिली ऑफ सॉल्ट है? क्योंकि यहाँ पे SO4 आ गया, सेम नहीं है। ये दोनों सेम है लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बोलता है NaCl, KCl, CaCO3, जी नहीं है। बोलेगा थर्ड ऑप्शन में NaCl, KCl, CaCl2, हाँ जी है। क्यों? Cl सारे Cl वाले आ गए। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? फैमिली ऑफ सॉल्ट होते हैं। ठीक, नाइट्रेट फैमिली, पोटेशियम फैमिली, सल्फेट फैमिली, इस तरीके की हमारे पास ये फैमिलीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, कुछ आते हैं नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक, बेसिक। जो नॉर्मल, न्यूट्रल, एसिडिक, जिसमें एसिडिक क्वांटिटी मतलब कि हाइड्रोजन को रिप्लेस, जो जहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस कर सके वो एसिडिक, और जहाँ से हाइड्रोक्साइड OH, जहाँ पे OH प्रेजेंट होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? बेसिक। जहाँ पे H को रिप्लेस किया जा सके वो एसिडिक सॉल्ट, और जहाँ पे OH को रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेसेबल, क्या बोलेंगे? रिप्लेसेबल OH का मॉलिक्यूल होगा, वो हमारे पास कौन से होंगे? बेसिक सॉल्ट। ठीक, एक आधे डबल सॉल्ट, जब बहुत सारे हमारे पास एक कुछ ज़्यादा ही जैसे पोटाश अलम जिसको हम फिटकरी कहते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? डबल सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ एक और टाइप के जो pH के वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक। अब ये हमारे पास कहाँ से है? तो वो इंडिकेटर्स जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगी कल, तभी इसको क्लियर करूंगी कि ये हमारे पास जो pH वाले सॉल्ट वाले चीज़ें हैं वो कहाँ से आई, कैसे आई, किस तरीके से आई है, तो ये आपके पास तभी समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड हाँ, भूलना मत, अगर समझ नहीं आया तो DM कर देना। ओके, बाय बाय।